अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1157वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल मैंने वादा किया था कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ उलमा है, हुफ़्फ़ाज़ है, अइम्मा है, वो अपनी इमामत के साथ, अपनी तदरीस के साथ, जिस किसी भी दीनी मशगले के अंदर है, दावत व तबलीग के काम से जुड़े हुए हैं, उसके साथ आप कॉलेज का जो एजुकेशन है, असरी जो उलूम है, वो हासिल करके आप कलेक्टर कैसे बन सकते हैं, जज कैसे बन सकते हैं, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, वकील कैसे बन सकते हैं, इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, ये हमने कल के सबक में बताया था। और मैंने वादा किया था कि मैं आज जो है आप तमाम लोगों को ये बताऊंगा। ये जो मेरा सबक है ख़ास तौर पर एक तो अइम्मा के लिए है, उलमा के लिए है, हुफ़्फ़ाज़ के लिए है, और जो आम लोग हैं सुनने वाले, वो भी इस पे अमल कर सकते हैं और आप अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को मज़बूत कर सकते हैं। तो मैंने वादा किया था कि मैं आज जो है आपको बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। वो कौन सी तिजारतें हैं, वो कौन से कारोबार है, वो कौन से बिज़नेस है जिससे आपकी इमामत को कोई धक्का नहीं, आपकी तदरीस को कोई धक्का नहीं, आपकी खिताबत को कोई धक्का नहीं, और माशाअल्लाह आप एक मस्जिद के इमाम, एक मदरसे के मुअल्लिम होते हुए भी तिजारत कारोबार कर सकते हैं। और वो क्यों करना है? वो करना है इसलिए, जैसे अभी हालात आए हैं, 4-4, 6-6 महीनों से तनख्वाह नहीं है, तो हालात जो है ऐसे हो चुके हैं, जैसे मैंने कल सारी चीज़ें आपको बता दिया कि हमारे उलमा, हमारे हुफ़्फ़ाज़ परेशान हो चुके हैं। ये हालात हमारे ऊपर ना आए, भले हमारी 6 महीने की तनख्वाह बंद रहे, लेकिन, और ये दुनियादारी नहीं है, ये आप अपने माइंड में से निकालो। मैं सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, वो ख़ास तौर पे हमारे उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को, उन लोगों को जब उनके दरमियान में बयान करते हैं, ख़िताब करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश। और ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है? उनको जो है ना दुनिया की इतनी ज़िल्लत बताई जाती है, ये दुनिया ज़लील है, दुनिया खबीस है, ये दुनिया हमारा मकसद नहीं है, ये दुनिया के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं, ये दुनिया तो नीच है। वो दुनिया को हज़ारों गालियाँ देंगे, और जो गालियाँ देने वाला होगा ना, वो ख़ुद एक बहुत बड़ा दुनियादार होगा। उसके सामने जो दीनदारी का लेबल होगा, उसके बैकग्राउंड में जाकर देखोगे, उसके अपने धंधे चल रहे होंगे, कारोबार चल रहे होंगे, उसका कहीं पे लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी होगा, आलीशान गाड़ियों में वो घूमता होगा, उसको रत्ती बराबर का टेंशन नहीं है। अगर उसने साल भर कुछ नहीं किया ना, उसके घर में एक टाइम का भी फाका नहीं होगा। आप जो है, अभी मुझे कई उलमा ने कल के असबाक यूट्यूब पे देखने के बाद और व्हाट्सएप पे सुनने के बाद कई उलमा ने, कई हुफ़्फ़ाज़ ने मैसेजेस किए, मौलाना मेरी तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये, और बोले मैं 10 साल से इमामत कर रहा हूँ, मुझे बताओ आप। ऐसे मैसेजेस किए। किसी ने लिखा मेरी तनख्वाह जो है इतने महीनों से मुझे मिली हुई ही नहीं है। ये हमारे उलमा के मैसेजेस हैं। तो जो आपका ब्रेन वॉश करने वाला है, वो माशाअल्लाह अपनी जगह पे, उसको 1 साल भी कुछ नहीं किया ना, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, उसके घर पे फाका नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सुनने वाले हैं ना, सामने बैठ के जो सुनने वाले हैं, उनमें से अगर हमने 1 महीना भी कुछ नहीं किए तो हमारे घर पे फाका होगा। हमारे बीवी बाल बच्चे जो है ना, वो मजबूर हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, मिस्कीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पे नहीं है, अल्लाह की ज़ात ही पालने वाली है और अल्लाह ही हमको पालने वाला है। लेकिन अरे उसी अल्लाह का हुक्म भी है कि हम किसी ना किसी ज़रिए माश को इख्तियार करें। ये दुनियादारी नहीं है, ये अपने बीवी बाल बच्चों की किफ़ालत के लिए, और उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए है ये दुनियादारी नहीं है। ये हमको फ़िरौन, क़ारून, हामान, नमरूद के जैसे बड़े बड़े
आलीशान बंगले नहीं खड़े करना है, लेकिन हमारा जो पत्रों का भी जो घर है उसमें जो हमारी फैमिली है उनको 3 वक्त जो है उनकी रोज़ी रोटी और उनके इलाज व मुआलजे का हम इंतज़ाम कर सके, ताकि उनको मोहताजगी ना हो किसी के सामने और हमको भी मोहताजगी ना हो। अचानक में आज ये लॉकडाउन हो गया, मुस्तकबिल में और ऐसा कुछ हुआ, इसके लिए है ये, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ये दुनियादारी नहीं है। ये एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी की तो हदीस है, जो आदमी अपने बीवी बच्चों की किफ़ालत के लिए अपने घर से मजदूरी के लिए निकलता है वो ऐसा ही है जैसे मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है। ये हदीस है, ये अल्लाह के नबी ने, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मजदूरी करने वाला जब उसके पसीने का कतरा ज़मीन के ऊपर गिरता है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यह है अल्लाह के नबी की हदीस, और ये तक हदीस है अल्लाह के नबी की। ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का, उनके बाजू में एक लोहार, वो रात के वक्त में जो है दर्द की वजह से दिन भर काम करता था लोहारी का, और रात में दर्द से कराहता था, तो वो फरमाया करते थे कि मेरी जो तहज्जुद है, रात भर की इबादतें हैं, उन इबादतों से ज़्यादा अफजल मैं उस मज़दूर की कराहों को समझता हूँ, क्योंकि बेचारे ने दिन भर मेहनत किया हलाल रोज़ी कमाने के वास्ते में, और हलाल रोज़ी कमाने के लिए जो ऐसी मजदूरी करता है उसकी हर करवट पर, हर कराह पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका एक दर्जा बुलंद फरमाते हैं। तो ये ऐसे जो लोग हैं, और वो आपको मिसालें देंगे, बोलेंगे हजरत आप तो अंबिया के वारिस है, अंबिया ने फाके किए हैं, अंबिया के घरों पे 3-3 महीने चूल्हे नहीं जलते थे। ये बात बिल्कुल बरहक है, रत्ती बराबर का इसमें शक नहीं है। लेकिन भाई मेरे, हदीस की किताबों को उठाकर भी देखेंगे, वो तो उलामा को बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फाका भी था वो इख्तियारी था, इज़्तिरारी नहीं था। यह हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़ज़ाइल सदक़ात में भी लिखा है कि हज़रत जिब्रील ने कहा आप सिर्फ इशारा कर दो, इशारा, ये ओहद पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दूं। तो आपने फरमाया कि जिब्रील मैं तो ये चाहता हूं कि एक वक्त खाऊं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, दूसरे वक्त फाके से रहूं, उस पर सब्र करूं। ये इख्तियारी था। अंबिया में उन अंबिया की मिसालें नहीं दी जाती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह थे, वो भी तो नबी थे, और कैसे बादशाह थे, ज़मीन, हवाएं, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, यहाँ तक के जिन्नात के ऊपर तक आपकी सल्तनत और हुकूमत थी, वो भी नबी थे। अंबिया में उन अंबिया भी की तो भी मिसालें दी जा सकती है ना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से औजार बनाया करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपड़े बनाया करते थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चराते थे, बकरियों के, भेड़ के जो बाल होते हैं उसके जो है आप कंबल बनाते थे। ये भी आपको किताबों में मिलेगा। ये नबियों की मिसालें हमको नहीं आती, हमको सिर्फ ये आती है, बोले अंबिया के वारिस है, तो जैसे अंबिया ने फाके बर्दाश्त किए, जैसे अंबिया ने हालात बर्दाश्त किए, अंबिया को सताया गया, उलामा ने भी वैसा ही बर्दाश्त करना। और ये जो आपके ब्रेन वॉश करने वाले और आपको इस तरीके की बातें बताने वाले वो होंगे, मैंने जैसे बताया आपको बातें सब बताएंगे, और उनके बैकग्राउंड में पूरी दुनिया होंगी, उनके अपने कारोबार सेट होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी उनके पास, उनको रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा अगर 1 साल भी कुछ नहीं किए तो इसलिए मेरा ये सबक हमारे उलामा, आइम्मा, बिरादरी के लिए है, ख़ास तौर पे आपके लिए है ये। और ये बातें बता कर जो ब्रेन वॉश किया जाता है वो सिर्फ इसलिए कि हुफ़्फ़ाज़ को, उलामा को, आइम्मा को बंधुआ मज़दूर कैसे बनाया जाए। बंधुआ मज़दूर समझे आपने? बंधुआ मज़दूर शायद महाराष्ट्र, गुजरात और दीगर इलाके के लोग नहीं समझेंगे। यूपी, बिहार के अंदर, झारखंड और मुल्क के दूसरे इलाकों के अंदर बंधुआ मज़दूर उन मज़दूरों को कहा जाता है जिनसे साल भर का पूरा एग्रीमेंट कर दिया जाता है। ये 1 साल के पैसे, पूरा साल अब हमारे यहाँ पे मजदूरी करने का, ये 3 साल के पैसे, ये 8 साल के पैसे, ऐसे सालों के हिसाब से वो एक रकम दे दी जाती है, और उसके बाद 24 घंटे उस मजदूर को अपने पास में रखा जाता है। सेम टू सेम हमें भी बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये सारी मिसालें दी जाती है।
तो इसलिए हमारे अइम्मा ने, हमारे उलामा हुफ़ाज़ ने खुददारी के साथ, बंधुआ मजदूर नहीं है हम किसी मदरसे के मोहतमिम के, बंधुआ मजदूर नहीं है हम किसी ट्रस्ट और कमेटी के, नहीं है बंधुआ मजदूर। अगर आप बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहते हैं तो फिर मैं आपको आज तिजारत और कारोबार के लाइन से, वो भी आप अपनी इमामत करते हुए तदरीस के साथ में, कुछ आपको ऐसे भी शाने और होशियार मिलेंगे, वो बोलेंगे इमामत और तदरीस के साथ अगर आप ऐसा कुछ कामकाज शुरू कर दोगे आपका जहन मुंतशिर हो जाएगा, आप दुनिया में मुलव्विस हो जाओगे। और मैंने आपको पहले ही दुनिया का डेफिनेशन बता दिया। बहरहाल तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो तिजारतें जो आप आराम से सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और वो बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। और वो क्या है? पहली तिजारत एफिलेट मार्केटिंग। एफिलेट मार्केटिंग किसे कहते हैं? आज के ज़माने में अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, रिलायंस की जो कंपनी है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां, वो सब हम जानते हैं, जो आज अपना माल, अपना सामान जो है वो ऑनलाइन बेचते हैं। उनका जो सामान है वो लोगों को रिफ़र करना, एफिलेट करना, यानी उनका जो सामान है उसको आप सोशल मीडिया के ज़रिए से उसका आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए। लोगों को आप जो है उसके लिए, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कोई भी चीज़ है, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स आपके ज़रिए से आप उसका ऐड करते हैं, वो सामान अगर बिकता है तो उसके नफ़े में से, मान लो एक आदमी ने आपके रिफ़र की वजह से, आपने उसको एफिलेट किया था, उसकी वजह से किसी इंसान ने अगर उस कंपनी से एक 10,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर ख़रीद लिया तो उसमें से तकरीबन आपको 500 रुपये मिलते हैं। किसी ने, आपने अगर रोज़ाना भी अगर एक प्रोडक्ट भी इस तरीके से बेचे तो 10 से 15,000 रुपये आप आराम से, इत्मीनान से, सुकून से मस्जिद की इमामत के साथ, मदरसे की तदरीस के साथ ये काम कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ शराइत वही है जो शराइत उमूमन तिजारत के लिए होती है। जो चीज़ें हमारे लिए ख़रीदना बेचना हलाल है वही चीज़ों को आप रिफ़र कर सकते हो। जो चीज़ें ख़रीदना बेचना हराम है उसको वो हमारे लिए करना जायज़ भी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं, वो मुझे उम्मीद है इस बात की। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, एफिलेट मार्केटिंग मोबाइल के थ्रू आप कीजिए। आप इंशाल्लाह, लोग इंडिया के अंदर उस तरीक़े से 2-2, 3-3 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। हमको उतना नहीं कमाना है, क्योंकि मैंने बताया हमको दुनियादार बनना भी नहीं है हमको, लेकिन अपनी ज़रूरियात के लिए कम से कम इतना हमारे पास सरमाया हो कि हमको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े किसी के सामने, किसी का बंधुआ मजदूर बनने की ज़रूरत ना पड़े। तो कम से कम अगर हम हर महीने 10 से 15,000 रुपये भी हमारी आमदनी होती है, थोड़ा ज़्यादा भी होती है, कोई हर्ज नहीं है। एफिलेट मार्केटिंग, उसके ऊपर आपको जो है मैंने उसका मसला भी बयान किया हुआ हूँ, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये एक तरीक़ा है। आज हमने ये एक तरीक़ा बयान किया। इंशाअल्लाह कल का जो सबक रहेगा उसमें हम और भी आपको, आप अपनी इमामत, खिताबत और तदरीस के साथ क्या क्या कारोबार कर सकते हैं, क्या क्या तिजारतें कर सकते हैं, वो भी आराम से, इत्मीनान से, तफसील से इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ हमारी उलामा, अइम्मा बिरादरी को किसी के सामने हाथ फैलाने की अल्लाह ताला नौबत न लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।